ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि यदि आप ओम नमः शिवाय मंत्र और नवार्ण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे और साथ में भगवान शिव का पंचाक्षरी ओम लगाकर षडाक्षर हो जाता है ओम नमः शिवाय मंत्र। इन दोनों मंत्रों का यदि एक साथ जाप आप करते हैं तो आपके साथ क्या होता है, क्या इन दोनों का एक साथ जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इससे फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, इस विषय में एक साधक है तो उन साधकों ने मुझसे पूछा था इस विषय में। तो आज मैं उन्हीं की समस्या का समाधान हेतु आप सभी को भी इस विषय में बता रहा हूं कि यदि आप भी इन दोनों मंत्रों का एक साथ जाप करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होते हैं। भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय, जब भगवान शिव के इस मंत्र का ओम नमः शिवाय मंत्र का हम जाप करते हैं तो ये अपने आप में पूर्ण मंत्र है। ये पूर्ण मंत्र है। ये सदा विश्वास के साथ कोई भी साधक भगवान शिव के इस मंत्र का जाप करता है, इसका अनुष्ठान करता है, तो उस समय साधक के जितनी भी पाप कर्म हैं बड़ी तेजी के साथ कटते हैं, बहुत तेजी के साथ कटते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र के अंदर ये सबसे बड़ी पावरफुल जो बात है वो ये है कि इससे जितने भी पाप कर्म है बहुत जल्दी क्षीण होते हैं, बहुत जल्दी क्षीण होते हैं और अपना ऑरा स्ट्रोंग होता है। जितने भी साधक हैं वो भगवान शिव की अनुकंपा के बिना किसी भी सिद्धि को प्राप्त करना मुश्किल है। कोई भी सिद्धि शक्ति जब प्राप्त होती है तो भगवान शिव की अनुकंपा से ही प्राप्त होती है, क्योंकि चराचर में जितने भी देवी या देव तत्व है वो सभी भगवान शिव से ही निकले हुए हैं। भगवान शिव निराकार और साकार दोनों रूप से पूजे जाते हैं। तो भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र जपने का तो बहुत ही ज्यादा फायदा है। पंचाक्षरी मंत्र हमेशा साधक को जपना चाहिए। अब बात आती है कि यदि कोई साधक इनके साथ साथ मां भगवती के नवार्ण मंत्र का भी जाप करता है तो क्या होगा। इस बात के अंदर जो नुकसान है वो ये है कि साधक को ये गलती ना करनी चाहिए जो मुझे उस साधक ने मैसेज करके भेजा था, क्या कि शिव और शक्ति को भिन्न नहीं समझना चाहिए, इनको अलग नहीं समझना चाहिए। सवाल उनका बहुत अच्छा था कि शिव और शक्ति को अलग नहीं समझना चाहिए। यदि आप भगवान शिव को अलग और माता भगवती, माता काली, इनको आप अलग समझकर इनके नवार्ण मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो यह बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात है। शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के समाहित है, दोनों अर्धनारीश्वर हैं। शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। पहले तो ये मन से निकाल देना चाहिए। यदि आपके मन में ये है तो आप कितनी भी भक्ति कर ले आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। जब आपके मन में ये बात नहीं होगी उसके बाद में आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, मां भगवती को या माता महाकाली के नवार्ण मंत्र से उनकी आप पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो भी माता की अनुकंपा हो जाएगी और माता की पूजा कर रहे हैं तो भी भगवान शंकर की अनुकंपा हो जाएगी। और दोनों ही मंत्रों का आप एक साथ जाप करें तो दोनों की अनुकंपा, इनकी दोनों की अनुकंपा होनी ही होनी है, चाहे आप एक मंत्र का जाप करें चाहे दोनों मंत्र का जाप करें। ये साधक के भाव के ऊपर डिपेंड होता है। बहुत सारे साधकों का भाव होता है कि मैं भगवान शंकर के भी मंत्र का जाप करूं, माता के भी मंत्र का जाप करूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है कि आपको भगवान शिव की भी शक्ति होती प्राप्त होती है और माता की भी शक्ति प्राप्त होती है। इसको बोलते हैं हम शिव शक्ति। और शिव शक्ति का एक मंत्र और भी होता है जो सम्मिलित मंत्र होता है, वह भी मैं आपको बता दे रहा हूं। उसको बोलते हैं ओम शिव शक्ति गौराय नमः। ओम शिव शक्ति गौराय नमः। तो शिव शक्ति गौराय नमः ये भी एक बड़ा ही पावरफुल मंत्र होता है। आप चाहें तो दोनों की सम्मिलित अनुकंपा प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अन्यथा आप नवार्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं, भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहे हैं, जब आप लंबे समय तक इन मंत्र का जाप करते हैं या एक अनुष्ठान लेकर यदि आप इन मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आपके पाप कर्म बड़ी शीघ्र आपके क्षीण होते हैं और आपके ऊपर ईश्वर की महान अनुकंपा होती है। तो मन से इस शंका को बिल्कुल निकाल दीजिए कि शिव शक्ति अलग है, अलग बिल्कुल भी नहीं है। दोनों एक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों अर्धनारीश्वर हैं। तो आप
सम्मिलित रूप से दोनों को मंत्र का जाप कर रहे हैं तो भी एक ही बात है, और एक मंत्र का जाप कर रहे हैं तो भी दोनों की ही अनुकंपा आपके ऊपर होगी। बशर्ते इतना जरूर है कि यदि आप माता महाकाली को सामने करके उनके नवान मंत्र का जाप कर रहे हैं, माता महाकाली के नवान किसी अन्य मंत्र को ना लेकर माता महाकाली का ध्यान करके नवान मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आपको मुख्यतः रूप से माता काली की शक्ति सामने दिखाई देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भगवान शिव से भिन्न है। भगवान शिव की अनुकंपा आपके ऊपर है, तभी माता महाकाली आपके साथ ही चल रही है। और यदि आप भगवान शंकर के भक्त हैं, भगवान शंकर के नवान मंत्र का जाप, भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आप ये ना समझे कि माता महाकाली की अनुकंपा आपके नहीं है, आपके ऊपर नहीं है। भगवान शिव की यदि अनुकंपा है तो समझो माता की भी अनुकंपा आपके साथ है। बशर्ते इतना जरूर है कि हम भाव से जिस भी रूप में देवता को पूजते हैं, जिस भी रूप में हम देखना चाहते हैं, हमें वो उसी रूप में दिखता है। जैसे कि एक दोहा आता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी जैसी भावना है उसी भावना के रूप में आप सामने ईश्वर के स्वरूप को देखेंगे। तो कभी भी मन में यह शंका नहीं करनी चाहिए। तो शंका का समाधान मैंने आपको बता दिया, शिव और शक्ति पूरक है, कोई दूसरे से भिन्न नहीं है। तो इसलिए जो भी साधक इन दोनों सम्मिलित मंत्रों का जाप करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यदि विशेष रूप से आप चाहते हैं कि माता की अनुकंपा, तो आप नवान मंत्र का जाप करें, और आप चाहते हैं कि भगवान शिव की विशेष अनुकंपा आपको दिखाई दे तो भगवान शंकर का मंत्र का जाप करें। परंतु एक दूसरे की शक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ये इनसे अलग नहीं है। और जो ऐसा सोचता है वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। सभी भक्तों को जय श्री राम।